इस मार्च को मैजिकल बनाने के लिए बहुत एक्टिव हूं और फुल एनर्जेटिक हूं। हाँ, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ और हमारे भाई बंधु आ जाएं, जल्दी से करते हैं फिर। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। खूब कलर से खेलिए, काले पीले नरे नीले हरे, खूब कलर से खेलिए फैमिली के साथ, सेफ एंड सिक्योर। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो कल है कलर, ठीक है, कल थी पूजा और कल होगा कलर। सो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 होली। ये होली पे जैसे हम कलर लगाते हैं ना एक दूसरे को, इसी प्रकार से आप रंग भरें अपनी लाइफ के अंदर। खुशियों के रंग भरें, पैसों के रंग भरें, फैमिली में खुशहाली के रंग भरें आप अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों जल्दी से कैमरे पर भी आ जाइए, आपको भी देख लूं मैं। हेमंत सर हमारे साथ में है ऑन कैमरा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मोनिका जी भी आ चुके हैं। हाँ, कुछ लोग जो अगर ट्रैवल कर रहे हो वो ना खोल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बकायदा जितने लोग हैं हमारे साथ में कैमरे पर आ जाइए, क्योंकि ये मंथ का शुरुआत का एक ऐसा सेशन होता है जहां मैं आपको देख लूं ना तो बढ़िया जाता फिर। समझ रहे हैं? मेरी नजर में आप आ जाते हैं, ठीक है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अब बात करते हैं आज के दिन की, और बात करेंगे मैजिकल कैसे बनेगा मार्च। हम्म किस तरीके से मैजिकल बनेगा और क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं इस मार्च। Recording in progress. ये मार्च को मैजिकल बनाने के लिए ना बहुत सारी चीजों की प्लानिंग हमने की हुई है, बहुत सारी चीजों की तैयारी हमने की हुई है। अब बारी है आपकी तैयारी करने की और आपकी उस चीज के ऊपर काम करने की जिस चीज को मैं बताने वाला हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? कुछ लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि सर मैं एक अच्छी इनकम पे पहुंचूं अपनी लाइफ में, एक स्टेबल अर्निंग पे पहुंचूं, कभी मुझे लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और एक ऐसी सस्टेनेबल इनकम सोर्स क्रिएट कर पाऊं, और साथ में एक ऐसा राइट माइंडसेट के साथ काम कर पाऊं कि मुझे भी लोग कहें कि हाँ ये लड़का या लड़की कामयाब हो गया। चाहते हैं सब लोग? एवरीवन जस्ट गिव मी हैंड रेज, एवरीवन कम ऑन, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। मेरी आवाज ही बहुत बुलंद होनी चाहिए, समझ रहे हैं? मेरे अगर सेशन में आप आए है ना तो गलती से भी ऐसे सुस्ता के नहीं बैठना है, ऐसे एकदम टिका के कमर पीछे नहीं बैठना है, कमर सीधी कर लीजिए, और अगर लेटे है ना तो भाई साहब बैठ जाइए। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स सर, यस सर, यस सर। देखो, सारा खेल जो होता है ना भाई और बहनों, थोड़ा ना पेन और डायरी निकाल लेना सेशन की स्टार्टिंग से पहले ना। मैं आपको एक सही डायरेक्शन पे हम तब बढ़ते हैं, तब हमारा ये माइंड करेक्ट होता है। कितने लोग एग्री करते हैं? हमारा बिलीफ सिस्टम जब करेक्ट होता है ना तभी हम राइट डायरेक्शन की तरफ जा पाते हैं। अगर वो करेक्ट नहीं है ना तो हम कुछ भी कर लें, कितने बड़े काम कर लें, कितना बड़ा लोन उठा के बड़े बिजनेस में लगा दें, कुछ भी कर लें, इवन अगर हमारे पास में दुनिया भर का पैसा भी आ जाए ना तो भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? कारण है उसके पीछे राइट माइंडसेट नहीं है। वुड यू एग्री विद मी? यस और नो? जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, कम ऑन। चैट में लिख सकते हैं जितने लोग हमारे साथ कैमरे पे नहीं है अभी राइट नाउ, वरना आ जाइएगा क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ। हाँ, ऐसे थम्स अप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो होता है बिलीफ सिस्टम। एक ही ताकत है आप में, अंबानी में, अडानी में, इलॉन मस्क में, सब के अंदर, सब ह्यूमंस के अंदर एक ही कॉमन पावर होती है, वो होती है बिलीफ सिस्टम। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? एक ही कॉमन पावर होती है। देखो, पैसा कोई भी कमा लेता है, कोई बहुत ज्यादा कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है, और कोई कुछ कमा भी नहीं पाता है। मगर एक कॉमन चीज होती है हर किसी के अंदर, वो होता है उसका बिलीफ। मगर किसी का बिलीव होता है अच्छा, किसी का होता है बहुत खराब। पॉइंट ये है कि किसका कैसे ठीक करा जाए। कितने लोग अपना बिलीफ ठीक करना चाहते हैं? चैट में लिख के बताना, जेन्युइनली लिख के बताना। हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि सच में सर मुझे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी या कैसे कुछ पॉइंटर्स बताए जाए कि जिससे मैं अपने बिलीफ सिस्टम को करेक्ट कर पाऊं, अपने बिलीफ को मैं सही बिलीफ्स की स्थापना कर पाऊं, जिसके बिहाफ पे मैं अच्छी ग्रोथ ले पाऊं। चैट में लिख के बताना जल्दी से, एवरीवन। यस सर, मी आरुष जी कह रहे हैं, ओके। विक्रम जी हमारे साथ में, प्रतिमा जी, छाया जी, सुजाता मैम, ऑलराइट ऑलराइट, यस 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 यस। बिलीफ सिस्टम ना चार चीजों पे टिका होता है, लिख लेना इन चीजों को। दुनिया भर की चीजें साइड, और अभी जो मेरे साथ ये पौना घंटा आप स्पेंड करो ना, 1 से 1.5 घंटा, भाई इधर फोकस रखना, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ आप ही से। हाँ जी, आप ही से कह रहा हूँ मैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बिलीफ सिस्टम चार चीजों पर टिका होता है, चार चीजें। सबसे पहला होता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग।
लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। देखो, इमोशन बाद में आता है, सबसे पहले आते हैं लॉजिक्स। अगर किसी इंसान के पास उसके ढंग के लॉजिक्स नहीं है ना, तो वो अपनी स्थापना बना नहीं पाएगा। जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग को जब आपको, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा जितना आपको ऊपर दिखता है ना, उतना उसका बेस भी स्ट्रांग है। हाँ, जैसे टेबल होती है, टेबल में अगर आपको फ्लैट टेबल बनाना है तो भाई सबसे पहले 4 पिलर बनाने होंगे। राइट, 4 पिलर बनाने होंगे, तभी वो टेबल स्ट्रांग बन पाएगी और लंबे समय तक चल पाएगी। अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई बहुत विशाल बिल्डिंग बनानी है, तब भी आपको नीचे खुदाई करके उसका बेस स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तभी ऊपर का जो ऊपर टॉप दिख रहा है ना आपको, हाँ, हाई रेस की भी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, तभी वो स्ट्रांग हो पाएगी। कहते हैं ना कि भाई, अगर फ्रूट्स अच्छे चाहिए, फ्रूट्स अच्छे चाहिए, तो आपको अपने रूट्स अच्छे करने पड़ेंगे, अपनी जड़ें अच्छी करनी पड़ेंगी, तभी जाके फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे। अगर जड़ अच्छी नहीं है तो भाई आज नहीं तो कल आपका पतन होना निश्चित है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से कि मैंने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात क्यों करी। देखो, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला पार्ट है इस कड़ी के अंदर। जिसके लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वही लाइफ में अच्छे लॉजिक्स के बिहाफ पे आगे बढ़ पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, लॉजिक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं जिम जाऊं, फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई एवरेज है, चाहता है कि सर मैं जिम जाऊं और अपनी फिटनेस को बिल्ड करूं, क्या होगा उसका लॉजिक? लॉजिक का सिंपल मतलब हुआ कि भाई जिम जाओगे तो आपकी मसल बिल्ड होगी। कितने लोग एग्री करते हैं? सर जिम जाएंगे तो मसल बिल्ड होगी, ये लॉजिक है। अगर मैं ज्यादा कस्टमर पे वर्क करूंगा तो मेरी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये लॉजिक है। अगर मैं कैलोरी डेफिसिट के अंदर खाऊंगा तो मेरा फैट लॉस होगा। अगर मैं डेली बेसिस पे 1 घंटा लर्निंग करूंगा, तो गारंटी है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाऊंगा, ये लॉजिक है। कितने लोग एग्री करते हैं? एवरीवन कम ऑन गिव मी हैंड रेस, ये लॉजिक है। अब सुनिए एक और बात, एक और लॉजिक होता है। स्मोकिंग करते हुए लोग देखे हैं आपने? देखे नहीं देखे? हो सकता है आप में से कोई करता भी हो। स्मोकिंग करते हुए कभी लोगों को देखोगे ना, तो स्मोकिंग की जो वो डिब्बी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है इट कॉजिंग कैंसर। देखा है आपने? उसके ऊपर फोटो भी बनी होती है, इट कॉजिंग कैंसर। मगर उस फोटो को देखने के बावजूद भी वो इंसान रुका तो नहीं। लॉजिक तो था, मगर उसका कन्विक्शन नहीं था। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? लॉजिक है उसके पीछे, कंपनीज ने पोस्टर में छपा रखा है कि भैया कॉजिंग कैंसर, इससे कैंसर होता है, मगर फिर भी उस इंसान का कन्विक्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो कभी उसको छोड़ ही नहीं पाया। और हो सकता है कि आने 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 वाले फ्यूचर में उसको कोई दिक्कत भी हो जाए। ये होता है सबसे मेन पॉइंट, कि जब आपका लॉजिक अच्छा हो ना, तब आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हो अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा आता है फीलिंग। क्या होता है दूसरा? फीलिंग। इस बात को बहुत डीपली समझना। हर मंथ, हर दिन, हर साल एक इंसान अपनी लाइफ में ना बड़े बड़े गोल्स बनाता है। आप भी बनाते हैं? कम ऑन, मैं भी बनाता हूं। दुनिया का हर एक इंसान जो चाहता है, हर महीने में ये करूंगा, इस महीने मुझे ये करना है, हर साल मुझे ये करना है, गोल्स तो बना लिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे कि इस साल तक तो मैं घर ले ही लूंगा अपना। हाँ, इस साल तक तो मैं गाड़ी निकाल ही लूंगा जी, 30-25 लाख रुपए की। अगर मुझे मर्सिडीज निकालनी है, BMW, इस साल तक इतना बजट होगा तो मैं कर लूंगा। मगर उसके पीछे जब तक आपकी फीलिंग अटैच नहीं होगी ना, तब तक उसके पीछे आप काम नहीं करोगे। कारण क्या है ना इसके पीछे? क्योंकि इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। बहुत गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं ये। इमोशन जो होता है ना, भावनाएं, इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का फोर्स, वो फोर्स होता है जो हमारे को दौड़ाने में मदद करता है। कितने लोग एग्री करते हैं? एवरीवन कम ऑन गिव मी अ हैंड रेस। इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। तो जब तक आपकी फीलिंग करेक्ट नहीं होगी ना उस चीजों को लेके, आपके गोल्स को लेके आपकी फीलिंग करेक्ट नहीं होगी ना, तब तक कितने ही बड़े गोल्स बना लो, कितनी बड़ी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रख लो, कितने बढ़िया इंफॉर्मेशन गेन कर लो, मगर अगर फीलिंग करेक्ट नहीं है ना, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन करेक्ट नहीं है ना, तब कुछ नहीं हो सकता। तब कुछ नहीं हो सकता, सब चीजें दरी की दरी रह जाएंगी, जब तक आपने उस गोल को विजुअलाइज नहीं करा ना अपने अंदर। हम्म अगर नंबर के पीछे केवल भागोगे और अपने सपने को छोड़ दोगे, सपना क्या होता है? वो फीलिंग। नंबर होता है जो आपने डिजिट सोचा कि मैं इस मंथ इतना करूंगा जी, मैं इस साल इतना करूंगा। मेरे को अगर बहुत बढ़िया किताब पढ़नी है तो मैं इस किताब को पूरा कंप्लीट कर लूंगा, मगर उस किताब के पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है, और उस किताब को पढ़ने के बाद तुमको कैसा फील होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तीसरा होता है ओपिनियन। ये बढ़िया टॉपिक है। तीसरा क्या होता है प्रतिमा मैम? ओपिनियन। इंसान ना अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने समाज में अलग अलग प्रकार के ओपिनियन बना के रखते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या पछता है? सुना है? हर किसी ने सुना होगा भाई।
और नहीं सुना तो आप भारतीय नहीं है, इतना बता देता हूं मैं। तो आप भारत में ही नहीं रहते होंगे। चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या भाई, क्यों? अगर चिड़िया एक बारी चुग गई खेत तो पछताना खराब चीज है। एक बारी पछता लो ना धर के, जीवन भर के लिए एक बारी पछता लो, सही से पछता लो, ताकि इन फ्यूचर में अगर चिड़िया एक बारी चुग के चली गई, दूसरी बारी चुग के ना जाए। दूसरी बारी चुगने से पहले मैं प्रिपेयर इतना हो जाऊंगा। ये ओपिनियन बना लेते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट के गई तो अशुभ होगा, छाया जी। काली बिल्ली रास्ता काट के गई तो क्या वो लिख के गई थी कि तेरे साथ अशुभ हो जाएगा? सोसाइटी में ये ओपिनियन बना लेते हैं लोग। ये इंसान है ना, ये इंसान ऐसे ही है। किसी इंसान के लिए मैं ओपिनियन बना, अरे ये इसको मैं जानता हूं यार, अरे साला ऐसे ही है ये, ऐसी है, इसकी आदत ही ऐसी है, ये पहले भी ऐसी था आज भी ऐसी है। हो सकता है वो ना हो, मगर उस इंसान के प्रति आपने ओपिनियन बना लिया। वुड यू एग्री विद मी? कम ऑन गिव मी हैंड रेस। हर किसी के साथ होता है, हम अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। किसके बेसिस पे बनाते हैं? या तो हम बनाते हैं ये सोसाइटी के बेसिस पे। सोसाइटी हमें क्या कहती है, सोसाइटी हमें किस तरीके से ट्रीट करती है, उसके बेसिस पे हम ओपिनियन बना लेते हैं। कोई स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, ह्यूमिलेट किया गया है, हाँ, अगर उसकी रैगिंग हुई है, तो वो ऐसा बना लेगा कि यार ये दुनिया ही बहुत खराब है। अगर कहीं नर्क है तो वो इस दुनिया के अंदर है। वुड यू एग्री विद मी अभिमन्यु सिंह? हाँ? अगर कहीं नर्क है तो वो इस दुनिया के अंदर है। क्यों? क्योंकि उसने आजू बाजू में वही एक्सपीरियंस लिया है और उसी प्रकार से अपना ओपिनियन बिल्ड किया है। किसी इंसान की लाइफ में फेलियर आते चलेगा, एक बार, दो बार, 3 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, अब वो इधर छाती पे ठोक के लिखेगा मैं फेल हो चुका हूं। समझ पा रहे हो आप सब लोग? क्यों? क्योंकि उसने उस जो रिजल्ट आया था, उसने जो एक्शन लिए थे, उससे जो फेलियर उसको हुआ, उससे अपना ओपिनियन बना लिया कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं जैसा चल रहा हूं वैसे ही चलता रहेगा, रेलगाड़ी ऐसी ही चलती रहेगी, कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये ओपिनियन हम बिल्ड कर लेते हैं। इन ओपिनियंस को कैसे बिल्ड किया जाए? चौथा लास्ट में आता है कन्विक्शन। जब ये तीन चीजें सॉलिड तरीके से बिल्ड कर लोगे ना आप अपनी लाइफ में, हाँ, जब आपके ओपिनियंस अच्छे होंगे, तो कन्विक्शन आपका अनशेकेबल होगा, कोई उसको हिला नहीं पाएगा। किसी भी हाल में कोई उसको, उस बिलीफ को, वो जो आपने कन्विक्शन बिल्ड किया ना, उसको कभी कोई टच नहीं कर पाएगा। अगर आपने एक कन्विक्शन बना लिया कि इस महीने कुछ भी हो जाए, ये मार्च का ऐसा अद्भुत महीना है भाई, किसी भी हाल में मैं पहुंचूंगा महीने की 1 लाख रुपए की इनकम के अंदर। अगर ये तीन चीजें सेट कर ली, अपना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, हाँ, फीलिंग अपनी अटैच कर ली, और उसके साथ में अपने ओपिनियंस अच्छे बिल्ड कर लिए, तो मैं भी अगर आके कह दूं ना कि सर आपसे नहीं हो पाएगा, तब भी आप मुझे पलट के कहोगे कि सर मैं ही करके दिखाऊंगा। ये होता है गेम चेंजिंग चीज। हम्म अगर मैं आशुतोष सर आगे आपको कह देना कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, आप भी उनको पलट के कह दोगे कि सर मैं ही करके दिखाऊंगा आपकी कंपनी के अंदर, देखिएगा मुझे। ये होता है बिलीफ सिस्टम। कितने लोग समझ में आई? चैट में लिख के बताइएगा एवरीवन। हाँ, ये होता है बिलीफ सिस्टम। दुनिया में बड़े से बड़ा व्यापारी आपको कह के आ देना, आपके सामने कह दे कि भाई तेरे बस की नहीं है कुछ, आप उसको भी पलटवार में कह दोगे कि तेरे ना हो, भाई मैं तो करके दिखाऊंगा। ये होता है कन्विक्शन, ये होता है आपका बिलीफ सिस्टम जो बिल्ड होता है। मगर ये तीन चीजें लगती हैं, चौथी भी लगती है। पहला लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा फीलिंग, उस प्रति, उस गोल के प्रति आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। तीसरा ओपिनियन, उसके प्रति अच्छे ओपिनियन बनाओ, अच्छे विचार लाओ, अच्छे ओपिनियंस आपके हाथ में होने चाहिए, अच्छे थॉट्स आपके हाथ में होने चाहिए, अच्छे आजू बाजू की एसोसिएशन आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे भाई। जैसी संगति वैसी रंगति, ये कहावत नहीं है, हकीकत है। अगर चार दोस्त दारू सुट्टा करने वाले लोग हैं ना, तो हो सकता है पांचवे आप हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ? अगर चार दोस्त कुछ ऐसे मिल गए जो गलत काम करने वाले हैं, हो सकता है पांचवे आप भी हो जाए। मगर अगर वही चार दोस्त आपने ऐसे चूज कर लिए जो अपने गोल के प्रति हैं, बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, फैमिली को अच्छी लिविंग दे पा रहे हैं, खुद सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, पांचवे आप भी हो सकते हैं। संगति का बहुत बड़ा खेल है। और ऐसी संगति में रहकर हमारे साथ में कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले महीने बिल्ड किया है बिजनेस को। मिलना चाहेंगे उनसे? कम ऑन एवरीवन, चैट में लिख के बताओ एनर्जी के साथ, मिलना चाहेंगे? हम्म। इसी संगति के साथ, राइट माइंडसेट के साथ, अपने कन्विक्शन को बिल्ड करते हुए कुछ लोगों ने लास्ट मंथ बहुत अच्छा वर्क करा हमारे साथ में, फैब्रिक को बहुत ज्यादा फैबुलस बनाया। हम्म
ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो चलिए कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूँ। हमारी टीम ग्रोथेक्स के जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, टॉप 5, पहले उनसे मिलवाते हैं आपको। यस सर, यस यस यस। ओहो, एक पर्सन ज्वाइन है हमारे साथ में, उन्होंने नाम भी हैप्पी होली रखा हुआ है अपना। गजब। वेरी नाइस, क्रिएटिव माइंडसेट भाई, क्रिएटिव। तो दोस्तों, हमारे साथ में ये हमारी फरवरी के मंथ के वो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अपने कन्विक्शन को राइट रखा, अपने माइंडसेट को राइट रखा, अपने थॉट को, अपने विचारों को राइट रखा, अपनी फीलिंग को राइट रखा अपने गोल के प्रति। पहले है हमारे साथ में विश्रुति पटेल मैम, बहुत बहुत बधाई भाई इनके लिए ना, लिटरली बता रहा हूँ सबके लिए। आई वांट कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए कमेंट सेक्शन में, रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कल आप होंगे इनकी जगह। आज अगर आप इनको देख रहे हैं तो कल आप इनकी जगह पे होंगे, आप इनके लिए ताली बजा रहे होंगे, आप इनके लिए अप्रिशिएट कर रहे होंगे, और ये कल आपके लिए कर रहे होंगे। बहुत बहुत बधाई विश्रुति पटेल मैम, हमारे साथ में आपने किया है 1,27,000 का वर्क। बहुत बहुत बधाई, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, दैट वाज रियली फैबुलस, बहुत बढ़िया। बीरवा मेहता मैम गुजरात से आते हैं, 93,572, और साथ में इन्होंने किया है हमारे साथ में टोटल 10 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस। दैट वाज रियली 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 अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस बीरवा मैम। सूरज राजपूत भाई हमारी कंपनी के अंदर टॉप टॉप के पर्सन है, 83,000 से ज्यादा की इनकम को जनरेट किया। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज भाई। मयंक सब्बू जी, आपकी स्माइल बहुत बढ़िया भाई। मयंक सब्बू जी ने किया हमारे साथ में 72,000 रुपए से ज्यादा की इनकम पिछले मंथ। उमेश सर, बहुत सॉलिड बाउंस बैक किया उमेश भाई आपने, 72,000 से ज्यादा की इनकम को जनरेट करके। ये हमारी टीम के वो सॉलिड टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने इवन खराब कंडीशन भी रही हो तब भी बाउंस बैक करके बहुत सॉलिड तरीके से प्रॉफिट्स को बिल्ड किया। एक से तो मिलवाना भी चाहूंगा मैं, मिलना चाहेंगे? एक से तो मिलवाना भी चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने सच में अभी रिसेंटली अपने डेडिकेशन के कारण, अपने डिसिप्लिन के कारण उस चीज को अचीव करा जो सोचते हैं कि यार मैं भी 10 लाख रुपए कंपनी से अर्न कर चुका हूं। बीरवा मैम, हाँ, आपको इनवाइट करना चाहूंगा मैं। मैंने आपको दिया है अनम्यूट का राइट राइट नाउ। ऑल राइट। सो बीरवा जी, हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत सॉलिड फुल एनर्जेटिक। कैसे हैं बीरवा मैम आप? बस सर, फाइन। एकदम जबरदस्त। कैसा लग रहा है 10 लाख रुपए कमा कर कंपनी के साथ में? बहुत अच्छा सर। हाँ। कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया आपको? अराउंड 9 मंथ एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं हम। 9 महीने में 10 लाख की इनकम। हम्म। 1 लाख रुपए से भी एवरेज ऊपर चल रहा है आपका। हाँ। हम्म। एक बारी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो यार मैम के लिए। आप ही की थैंक यू। जैसे, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सुनिएगा भाई। अच्छा एक चीज बताइए बीरवा मैम, आपके परेशानियां भी आई होंगी काफी इस जर्नी में पिछले 9 महीने की, ये जो आपने 10 लाख रुपए की इनकम को जनरेट किया, प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, ऑब्स्टेकल्स भी आए होंगे, मगर वो क्या एक चीज थी जिसके पीछे आपने सारी परेशानियों को दूर करके सिर्फ उस गोल के पीछे काम करा? सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमें एक बिलीफ रखनी है पॉजिटिव, क्योंकि हर बंदा जो मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट तो मिलता ही है। प्लस आईडीपी और आपकी ट्रेनिंग का ये प्लस पॉइंट है कि हमें घर पे बैठकर सिर्फ अपनी आपने जो हमें सिखाया है उसको अप्लाई करके ही अर्निंग करना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हमने 3 मंथ भी चेतन सर की ट्रेनिंग को परफेक्टली एक भी छोड़े बिना देख लिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं आज डैम श्योर कर सकती हूँ हर बंदा 1 लाख रुपया मंथली कमा सकता है सर। अरे वाह, मेरी तारीफ कर दी आपने तो। हम्म, जब कोई तारीफ करता है मैं मुस्कुराता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, करते रहा करो। हाँ। बीरबल जी एक बात बताइए, आप पहले जॉब करते थे, हाँ, वहां से तो बहुत अच्छी, मतलब मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 4x की इनकम यहाँ पे कर पा रहे हैं आप, 3 to 4x यस की सर, income। यस, श्योर श्योर सर। अब कैसा लगता है फैमिली में जब बताते हैं कि मैं इस महीने 1 लाख 1.25 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ और यहाँ कंपनी से अर्न कर चुकी इतना? बहुत प्राउड फील करते हो सर। अभी तो टारगेट मिला है, अब जब डिनर पर बैठे थे सब तो के अब 25 लाख कर दो तो मैं रिटायर्ड हो जाऊँ। ओह, आपके हस्बैंड ने आपको टारगेट दिया ऐसा? हाँ, उन्होंने कहा कि 25 लाख कर दो, न्यूजीलैंड की टिकट मेरी तरफ से आपकी। अरे वाह यार, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई, न्यूजीलैंड घूम कर आइए। हाँ। अभी तो कॉन्क्लेव में भी आप आने वाले हैं हमारे साथ में, जो कंपनी ने यस सर। अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ, कितना क्वालिफाइड रहता कर है लिए। कॉन्क्लेव के लिए, कितना रहता है आपका? क्वालिफाइड कैटेगरी जो अवार्ड वाली है उसमें 70,000 बस पेंडिंग है सर मेरा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप सबकी बात कर रहा हूँ। 72,000 मुश्किल से 10 दिन हम्म। का खेल है इनके लिए।
यस सर, हो पाया ये? लाइनअप में है। क्यों हो पाया ये? कारण है, पिछले 4 महीने से ना दिन ना रात देखा, ना दोपहर देखी, कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली काम किया। वुड यू एग्री विद मी? डेली। जिसके बिहाफ पे आज सिर्फ 72-73 हजार रुपए की अर्निंग बची है, जो करके ये सीधा कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे, वो भी 5 लाख वाली कैटेगरी से। ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है डिसिप्लिन। सो बीरवा मैम, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे को देख पा रहे हैं, क्या एक ऐसी चीज कहना चाहोगे ताकि ये भी लोग आपकी जैसी अर्निंग को कर दें? सर यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप बिगनर से आए हो तो पैसे पे ज्यादा फोकस मत करो, बट ट्रेनिंग्स देखो, चीजों को सीखो। सर आपको जिस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप एक नोट्स बनाओ कि क्या क्या आज मैंने लर्न किया है, और एवरी डे उसको रिपीट करो। रिपीट करने से आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और क्लोजिंग लाने हैं या फ्रीलांसिंग में भी वर्क करना है, तो वो चीजों के लिए ये सारी स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत सही आपने कहा। मैं देखता हूँ आपको ऑलवेज, आप ट्रेनिंग में होते हैं, सीखते हैं और उसी चीज को अप्लाई करते हैं। यस सर। बिजनेस ब्लूप्रिंट का भरपूर फायदा उठाते हैं आप। यस सर, तो वही है सर, हर बंदा फेल होता है, ऐसा नहीं होता कि सीधी सक्सेस किसी के भी हाथ में आ जाएगा, बट जब फेल होते हो तब आप किस स्पीड से खड़े होते हो, वो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत बढ़िया बात आपने कही। जब आप नीचे गिरते हैं तो कितनी स्पीड से आप उठते हैं, वो सारा कारण होता है। हम्म। बहुत बहुत बधाई और मैम। उसमें सर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है कि जब भी हम लो फील करते हैं, तो जब लेक्चर अटेंड करते हैं तो पूरा मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं यार, ये बंदे ने कर दिया है, सर ने कहा है तो हो ही जाएगा, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। जिंदगी का नाम यही है, राइट? सो बहुत बहुत बधाई मैम। आई वांट कि आप जल्दी से जल्दी करें कॉन्क्लेव को क्वालिफाई, एंड यस। मिलता हूँ मैं कॉन्क्लेव में। ठीक है? एंड थैंक पच्चीस यू लाख सो का मच। टारगेट दिया है, मैंने तो नहीं दिया 25 लाख, मैंने ज्यादा दिया हुआ है। बट पच्चीस हम्म। लाख का जो टारगेट दिया है आपके हस्बैंड ने, उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। यस बहुत बहुत सर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय। सो ये होता है भाई। क्या था ये? इनका बिलीफ सिस्टम था, जिसके पीछे इन्होंने पूरा दिन रात एक कर दिया। करना है सर, करना है, कुछ भी हो जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, फैमिली में चल रहा हो, मेरी लाइफ में चल रहा हो, किसी की लाइफ में चल रहा हो, करना है तो करना है। एक सिंगल गोल है मेरी लाइफ में। हाँ, 4 चीजें बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद आती है फीलिंग, तीसरा आता है ओपिनियन, और चौथा आता है आपकी खुद का कन्विक्शन। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं सेशन में। ये सेशन ना पूरा एंड तक ज्वाइन करना, क्योंकि आपकी लाइफ इस सेशन से बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके अलावा हमारे साथ में बहुत सारे और भी अचीवर्स हैं हमारी टीम के अंदर। सोनम पाटले मैम ने बहुत सॉलिड लेवल पे काम किया, 43,973 रुपीज की अर्निंग करी। बहुत बहुत बधाई हो सोनम मैम आपको। सूरज जी, बहुत बहुत बधाइयां। ज्ञानवी मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। बहुत सॉलिड तरीके से बाउंस बैक करते जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, रुकना नहीं चाहिए। कम ऑन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन, रुकना नहीं चाहिए। नादिरा फातिमा मैम, 74 हजार रुपए की अर्निंग। हाँ, दैट वाज, मतलब ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने जिस लेवल पे अभी डेडिकेशन शो करा है, अपना जिस लेवल पे कमिटमेंट आप करते हैं, वो आप पूरा भी करते हैं, और आप बहुत हद तक अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। निराली मैम, ये तो नए आए हैं, नए आते के साथ इन्होंने जो है चौके छक्के मारने स्टार्ट कर दिए हैं। 31,500 रुपए की अर्निंग इन्होंने करी हमारे साथ में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने हमारे साथ में एक सॉलिड लेवल पे इनकम को जनरेट किया, अपनी मेहनत को जारी रखा, और एक अच्छी इनकम को अचीव करने के साथ साथ एक राइट माइंडसेट के साथ साथ खुद सीखते चले गए, जिससे इनको ग्रोथ मिलती चली गई। निधि मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ज्योति मैम हमारे साथ में, अवनी पटेल जी, गणेश कुमार सर, अमित कुमार सर, सूरज विश्वकर्मा जी, रोशन मौर्य सर, रविंद्र प्रजापति जी हमारे साथ में है, अर्चिता मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। जयश्री जी, बहुत बहुत बधाई। मधु शर्मा जी, मोहनीश सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। केशव सर, बहुत बधाई आपको। महेश राजपूत जी, ये तो रिसेंटली आया हमारे साथ में, जस्ट 10-15 दिन पहले ज्वाइन किया और सॉलिड तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बहुत बधाई है। नूतन सर, बाउंस बैक करते जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, फिर भी इंसान लगा हुआ है काम करने में। यही मुझे डेडिकेशन अच्छा लगता है। यही डेडिकेशन मैं देखना चाहता हूँ। पलवेश मैम, बहुत बधाई। जागृति जी, आपको भी बहुत बधाई। मोनिका यादव मैम भी हमारे साथ में है, फुल डेडिकेशन, फुल सॉलिड एनर्जी के साथ में काम करते हुए। चतुर सर, मतलब चतुर सर को तो मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में जैसी आए, आते के साथ इन्होंने जो बाउंस बैक करके एकदम वर्क स्टार्ट करा, दैट वाज रियली कमेंडेबल। फरहीन मैम, बहुत बधाई आपको। मीना जी, आपको भी बहुत बधाई। छाया मैम, रिचा राय जी, आफरीन जी, हमारे साथ में बहुत लोग हैं भाई, मैं नाम लेना रुकूंगा तो रुक नहीं पाऊंगा। आप सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने हमारे साथ में अर्न करा, आप सभी को बहुत बहुत
बहुत बधाई मेरी तरफ से तहे दिल से। बट ये जो मार्च होने वाला है, पिछला महीना आपका जैसा भी गया, मैं जानता हूं यहाँ बैठे कुछ लोगों का हो सकता है कि पिछला महीना बहुत अच्छा गया हो, कुछ का बहुत एवरेज रहा हो, कुछ का एकदम लो रहा। बट ये जो महीना आपके हाथ में है, ये कुछ ऐसा करके दिखाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे। कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, सुनिएगा। हमने कुछ प्लान किया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहली चीज हमने जो प्लान करी है, वो होने वाली है कि कुछ डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आप वर्क करोगे। कुछ डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर पूरे महीने काम होगा। और स्टार्टिंग के 15 दिन हम किस तरीके से काम करेंगे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर वर्क कैसे स्टार्ट करें। जैसे मेरे साथ में काफी सारे लोग नए हैं, क्लैरिटी देने वाला हूं, कंफ्यूजन से क्लैरिटी में चेंज करूंगा। काम कैसे स्टार्ट करा जाए, किस तरीके से 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए की इनकम को अचीव करा जाए, कैसे पहुंचा जाए वहां तक। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पेन और डायरी निकाल लेना कि काम कैसे स्टार्ट करना है, उसके ऊपर बताने वाला हूं। पेन और डायरी निकाल लेना, पर डे कितना एफर्ट लगाना है, कितने आवर्स देने हैं, सब चीजें बताऊंगा। 1 सेकेंड। ऑल राइट। सो देखो, कुछ लोग हमारे यहाँ सोचते हैं कि सर यहाँ पे सेल्स करना होता है, लोगों को बेचना पड़ता, पीछे पड़ना पड़ता है। ना 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 बबुआ, सुनो मेरी बात, इधर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। क्या प्रोसेस? मैकडोनल्ड में जैसा बर्गर बनता है अगर केरला में, वैसा मैं दिल्ली में भी खाता हूँ। खाता तो नहीं बता रहा हूँ, मिलता है। खाया है वहां। क्यों? कारण क्या? प्रोसेस है वैसा। जिस तरीके का प्रोसेस हमने बिल्ड किया है, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो और करेक्ट वे में फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 1 लाख नहीं 5 लाख रुपए महीने में पहुंचोगे। पर उस पर एफर्ट बढ़ाते चले जाना है। तो इधर सेल्स नहीं है, इधर क्या है सोनिया जी? प्रोसेस। प्रोसेस का खेल है। कोई भी कार मैन्युफैक्चरर को जब आप देखोगे ना, तो वो गाड़ी जो बनाता है अपनी, एक इंसान एक गाड़ी नहीं बनाता, 20 इंसान मिलकर एक गाड़ी को बनाते हैं। और कुछ ही मिनट में या कुछ घंटे के अंदर असेंबली लाइन के अंदर गाड़ी तैयार हो जाती है। देखा है किसी ने? वीडियोस में देखा होगा। हाँ, कुछ मिनट के अंदर कोई टायर जोड़ेगा, कोई स्टेयरिंग लगाएगा, कोई शीशा लगाएगा, कोई गेट लगाएगा, कोई सीटिंग सीट लगाएगा। हाँ, कोई इंजन फिट कर रहा होगा। क्या होता है? वो असेंबली लाइन है। इसी प्रकार से हमने पूरी असेंबली लाइन बनाई हुई है, पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको स्किल सेट कौन सी चाहिए होंगे और कौन सी स्किल सेट आप डेवलप करोगे। दो बातें, एक होता है आप डेवलप करोगे, और कौन सी चाहिए। तो आपको सीखने को भी मिलता है ये सब चीजें। और ये ऐसी चीजें है ना, एआई आ जाए ना भाई, कितना बड़ा एआई बन जाए। आप देखते हो ना मार्केट में लोगों की जॉब जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट 50 लोगों की नौकरी खा जाता है आज के टाइम में। और ये रियल बता रहा हूँ, डाटा है ये। एक स्किल्ड पर्सन कम से कम मार्केट के अंदर भारत देश में 5 लोगों की नौकरी को खत्म कर देगा। एक स्किल जिसके हाथ में, वो है सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल। आज हो कल हो, आने वाले 100 साल हो, 1,000 साल हो, या 1,000 पहले भी, भाई कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसको आपने डेवलप कर लिया, कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा सेल्स एंड कंसल्टिंग। तीसरा नेगोशिएशन स्किल। चौथा ह्यूमन बिहेवियर। किस तरीके से आप ह्यूमन के बिहेवियर को समझते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मार्केट में। अगर आपको आज आती है ना, एक बड़ी से बड़ी कंपनी आपको हायर करने के लिए तैयार हो जाएगी। और वही चीजें तो सिखाते हैं आपको। वही चीजें सिखाते हैं। लास्ट आता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेशन। प्रोसेस के ऊपर अगर काम करना आपने सीख लिया, प्रोसेस के ऊपर आपने वर्क करना सीख लिया, तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। अब प्रोसेस क्या है? आपको सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करते चलना है, जिसमें सबसे प्राथमिकता पे जो चीज आती है वो आता है डिजिटल मार्केटिंग। लीड्स लेके वर्क करना स्टार्ट करना दीप्ति मैम से। दूसरा आता है कि भाई लीड्स तो ले ली सर, डाटा तो ले लिया, डाटा पे किस तरीके से काम किया जाए। तो व्हाट्सएप पे आपको बुलाना है फर्स्ट कॉल करके। फर्स्ट कॉल करके, जैसे कल तो होली है, 4 तारीख है ना, कल तो होली है, कल सेशन नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग में नहीं होगी, बिजी होंगे। कल इवनिंग का सेशन भी नहीं होगा, कल 7 बजे वाला, आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। बट परसों से मेरी भी ट्रेनिंग होगी, और परसों से ही एक फर्स्ट कॉल का सेशन भी आरंभ का जो होता है मॉर्निंग में, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? बकायदा मैं आपको ना फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग्स कल मॉर्निंग में शेयर करवा दूंगा। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, जो फ्री होंगे उस टाइम पे, तो वो डेफिनेटली सीख लेंगे। और लाइव तो डेली से 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? वोट कर दीजिए मेरे को। व्हाट्सएप पे हाय बुलाया, उसको फिर आपने कंटेंट वीडियो शेयर करना है। कौन सा होगा वो भी ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। तीसरा, आपको उस कस्टमर को 7 बजे से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनवाइट कर रहे हो 7 बजे के वेबिनार के लिए। एक इनविटेशन कॉल अगर आपने मास्टर कर ली ना, आपका कन्वर्जन रेट कम से कम 2.5x से बढ़ जाता है। 0.25। अगर आपने
एक कस्टमर से सॉलिड लेवल पे बात करनी सीख ली। मतलब क्या, अगर 1% का कन्वर्जन आ रहा था ना, तो वो बन जाता है 1.25, 1.25% कन्वर्जन बढ़ जाता है। अब आपको लगेगा सर इतना कम, ना सुनिएगा, अगर 6 क्लोजिंग है ना, तो ऑटोमेटिकली वो 8 हो जाएंगी या 7 हो जाएंगी। ये होता है इम्पैक्ट। क्लियर है? 1 डिग्री चेंज करोगे ना, पूरे साल में 365 डिग्री चेंज हो जाता है। तो सूरज जी, 7 बजे के सेशन के बाद आपको क्या करना होता है, कस्टमर को बिठाना है मेरे सेशन के अंदर, जो कि Q&A कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ मैं उसको नाम देता हूँ बिजनेस ब्लूप्रिंट। क्लियर है? और वहां से होता है फिर अद्भुत काम, वो आप सब जानते हैं। हाँ, मेरे सेशन में आपको इनवाइट करना है कस्टमर को। कैसे इनवाइट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो आने वाली डेली बेसिस पे आप ट्रेनिंग में बहुत अच्छे लेवल पे कुछ स्ट्रैटेजी सीखोगे। सीरीज में लॉन्च करूंगा अभी, और उसमें बहुत सॉलिड लेवल पे आप सीखते चलेंगे। और लास्ट में आता है 5वां पॉइंट, जिसमें आप अपने कस्टमर को खुद से कॉल करके उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और साथ साथ में कॉन्फ्रेंस कराते हैं मेरे साथ में। और उनको एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो होता है मैग्नेट मार्केटिंग। इसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। कंटेंट शेयर करो, कुछ मत करो, सिर्फ कंटेंट शेयर करो, इंसान नर्चर होगा और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन की तरफ आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इसमें, कि सर ये प्रोसेस तो ठीक है, बट एग्जैक्टली कितनी लीड्स पे काम करें तो कितना प्रॉफिट बने, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी नए लोग हैं, स्पेशली सुनना आप सब लोग, पुराने भी। हाँ, बिजनेस में अगर लीड नहीं है ना, पूरे महीना ऐसे निकाल दिया, कोई लीड नहीं थी, खाली बैठे थे जी, कुछ नहीं होगा। ऐसे एकदम ऐसे होता ना, पहले जमाने में ऐसे पंखा चलता था, उसको आप हिला रहे सिर्फ गर्मी में बैठे हुए खाट पे, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो लीड्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीड्स पे वर्क करना आपको दीप्ति मैम से लेकर, लीड्स पे वर्क करना जो हमारे सर्विस मैनेजर हैं, लीड्स के लिए आपको उन्हीं से कांटेक्ट करना है, और उन्हीं के थ्रू आपको लीड्स लेना स्टार्ट करना है। तो लीड्स ज्यादा होंगी तभी ज्यादा कन्वर्जन आएगा। जितनी कम लीड्स पे काम करोगे उतना नहीं रिजल्ट आएगा या कम रिजल्ट आएगा। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। जितनी कम लीड उतना जीरो कन्वर्जन या बहुत कम कन्वर्जन, जितनी ज्यादा लीड उतने ज्यादा कस्टमर लेंगे, उतना ज्यादा कन्वर्जन बढ़ेगा। क्लियर हो गया सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा ऑन कैमरा एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर मैं नया आया हूं, मुझे कितनी लीड्स पे काम करना चाहिए, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, मैं नंबर ऑफ कितनी लीड्स पे काम करूं। बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप वर्किंग डेज ऑलमोस्ट इस मंथ में, आपके वर्किंग डेज लगभग लगभग लेके चलते हैं कि आपने 20 से 25 दिन काम किया। वैसे तो हमने 2 तारीख से वेबिनार स्टार्ट कर दिया है। हाँ? आपने अगर ऑलमोस्ट 25 दिन काम किया, इसको कैलकुलेट करना, मैं लिखवा रहा हूं आपको, हर किसी को लिखना इंडिविजुअली। गणित गणित समझाऊंगा। जो बिल्कुल नया पर्सन है, जिसका अभी ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, ब्रेक जीरो मतलब पहली शेयर, सबसे पहले मेक श्योर करिए कि आप मिनिमम से मिनिमम 15 लीड्स पर डे पे वर्क करो। 20-25 नहीं, 30-50-100 नहीं, सिर्फ 15 लीड्स पे काम करो, मगर डेली करो। एक दिन छोड़ दिया, काम टूट जाएगा। एक दिन खाना नहीं छोड़ दोगे तो शरीर में नुकसान होगा ना। हाँ, 2 दिन नहीं खाओगे नुकसान होगा ना। 4 दिन पानी पीना बंद कर दोगे, पलंग से नहीं उठ पाओगे। तो इसी प्रकार से आपको जो फनल बिल्ड होता है ना, सिखाऊंगा ये आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर, जो फनल बिल्ड होता है ना, उसके अंदर लीड्स जाने कंटिन्यूस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, डेली बेसिस पे अगर आपने 25 दिन इस महीने काम करा, क्योंकि 2 तारीख से वेबिनार लाइव हो चुका है, काफी सारे लोग वर्क पे लग चुके हैं, ठीक है। 25 दिन काम किया, 15 लीड थी, टोटल हो जाता 375 लीड। दिख पा रहा है आपको? थोड़ा ब्लर आ रहा होगा शायद, अब दिख रहा होगा। 375 लीड्स, इसको लिख लीजिएगा। आपने 375 लीड्स पे मार्च के महीने में, बड़ी बात क्या है, मार्च का महीना है, मार्च के महीने में आपने काम किया 375 लीड्स में, 375 लीड्स पे। सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी इसमें, इन 375 लीड्स के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रीमियम प्रीमियम प्लस खरीदेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुप्रीम परचेज करके जाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका प्रो पैकेज खरीदेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ कुछ नहीं खरीदेंगे, देखते रहेंगे, होंगे। राइट? हर कैटेगरी का कस्टमर होगा। बट मिनिमम से मिनिमम जब आप बढ़िया से सीख रहे हो तो 1% का कन्वर्जन आएगा। और अगर 375 लीड्स पे काम कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट आपने इस महीने 400 लीड क्रॉस कर ली, मेरा कन्विक्शन दे रहा हूं आपको, हाँ, गारंटी दे रहा हूं, 400 लीड पे काम कर लिया, शर्त के साथ बता रहा हूं, मार्च के महीने में जो जो चीजें सिखाई जाएंगी और जो चीजें अभी बताने वाला हूं आपको, उससे आपका 1% कन्वर्जन कन्वर्जन स्टार्टिंग के फेज में आना गारंटीड है। सबसे बड़ी बात क्या है, 400 लीड में 1% कन्वर्जन, मतलब 4 लोग खरीद के जाएंगे। क्लियर है? प्रतिमा मैम, 4 लोग परचेज करके जाएंगे। एक एवरेज बंदे का प्रॉफिट ना, मैं 14,500 नहीं गिनना, 7,000 भी नहीं गिनना, 3,000 भी नहीं, 10,000 रुपए। क्लियर है? 10,000 × 4, मतलब आपका लगभग लगभग 40,000 रुपए का मार्च के महीने में अर्निंग हो जाएगा।
और ये सिर्फ तब बता रहा हूं जब इंसान ने प्रीमियम या प्रीमियम प्लस खरीदा है। अगर आपने एक और प्रो किसी को सेल कर दिया है, जो आगे सीखोगे कि कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग में सिखाऊंगा आने वाली, कुछ और भी चीजें मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो उसमें जिसका कन्वर्जन निकल जाएगा, वो फिर ये मान लीजिए कि महीने का ये 40 नहीं, इसी लीड्स के अंदर 50 अर्न कर लेगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको एवरीवन? दूसरी चीज आती है, जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं, जी पिछले महीने आपने कमाया 15-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, लाख रुपए, वो कितनी लीड्स पे काम करें इस महीने? अगर आपका ब्रेक जीरो हो चुका है, वो कितनी लीड्स पे काम करें इस महीने? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने पिछले महीने अर्न करा, उस बजट को संभाल के रखो। इंसान पैसे को संभालने की कला नहीं जानता ना, तभी उसकी दुर्गति होती है। कितने लोग एग्री करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब मैं बड़ा मोटिवेट हुआ यार। जेवर एयरपोर्ट जानते हैं सब लोग? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट को खरीदने के लिए ना, जो वहां के लोग थे, किसान थे, या जो भी जिनकी जमीनें थी, सरकार ने उनको पैसे दिए, मुआवजा मिला उनको, करोड़ों रुपए मिले। एक एक फैमिली को करोड़ों रुपए, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, क्योंकि बीघे में जमीन थी, एकड़ों में जमीन थी, करोड़ों रुपए मिले जी। करोड़ों रुपए मिल गए उसको। अब आप क्या सोचोगे? बल्ले बल्ले, अब तो वो एक टांग पे नाच रहा होगा। कुछ नहीं, क्या करा उसने? फॉर्च्यूनर खरीद ली 40 लाख की। क्या करा? 2 करोड़ मकान में लगा दिए पीछे। और क्या करा? कुछ नहीं करा, जुए सट्टे में निकाल दिए, गाय भैंस खरीद ली। आप खुद सोचो क्या करा उसने, और क्या करा? लोगों को कर्जा दे दिया। अब वो पैसा नहीं आ पा रहा उसके पास में। क्या हुआ? इंसान के पास में एक साथ 2-3 करोड़ रुपए आया, और उसने एकदम चुटकी भर में कुछ महीनों के अंदर खत्म कर दिया। ऐसी हुआ था एक हमारे केबीसी के अंदर जो जीते थे, याद है सबको? केबीसी के अंदर जो पहला इंसान 1 करोड़ रुपए जीता था, क्या हुआ उसके साथ में? आज उसकी दूध की डेयरी है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है वो। पता है? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। जिस इंसान ने केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, वो इंसान पहला ऐसा था जो करोड़पति बना। और क्या करता है वो आज? डेयरी पे बैठता है अपनी। क्या करता है? कमाई के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि पैशन है उसका। कमाई के लिए क्या करता है? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, खत्म कर दिए पैसे। तो जो इंसान पैसे को संभालना नहीं सीखेगा ना, बिजनेस के अंदर आप हो, अभी आप काम कर रहे हो बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, हाँ, बिजनेस मेंटालिटी से काम करो, तो जो अर्न करा, पिछले महीने जितनी अर्निंग हुई, सबसे पहले उसका 50%, अगर वो 50 हजार से नीचे है तो, अगर वो 50 हजार से ऊपर है तो उसका 30%। क्लियर है? मान लो 1 लाख रुपए की अर्निंग है तो उसका 30%। अगर वो 50 हजार रुपए की अर्निंग है तो उसका लगभग लगभग आप पकड़ के चलो 50%। अगर वो उससे भी कम है तो भी 50%। अब समझना इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने उस बजट को सिर्फ बिजनेस के लिए रखना है, लीड्स के लिए रखना है, कि सर लीड्स पे लगा के मैं लीड्स पे काम करूंगा ताकि मेरा और रिजल्ट निकले। एक व्यापारी बिजनेस से पैसा निकाल कर अमीर नहीं बनता, बिजनेस में पैसा डालकर अमीर बनता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? बड़े से बड़े व्यापारी को देख लो, उसको अपनी सेविंग से ना निकालना पड़े ना, तब वो कर्जा लेता है, ब्याज पे लेता है, ब्याज में पैसा उठाता है बैंक से, लो इंटरेस्ट पे उठाएगा बट पैसा उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया इस बिजनेस में पैसा डालूंगा, मेरा पैसा बनेगा। और अगर इस बिजनेस से जो पैसा कमाया, अगर इसको निकाल के ले जाऊं, इसको आलतू फालतू के खर्चों में खर्च कर दूं, इधर उधर के खर्चों में खर्च कर दूं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तब मेरा खत्म हो जाएगा, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए लर्निंग है। क्लियर है सबको ये बात? जितने लोग आप देखते हो ना कंसिस्टेंट बेसिस पे अर्निंग करते हैं, सबका रूल ही यही है। सब अपनी 50%, 30% की जो इनकम हुई है, अगर बिगनिंग है ना, तब आप सीख जाओगे कि भैया 1 लाख रुपए का अगर 20 हजार रुपए निकाल के रख दिया बजट के लिए, तो महीने में 1 लाख रुपए अर्न करना आपको आ जाएगा। वो कला है आपके लिए। इज दैट क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक इंसान मेहनत जितनी कर ले, पैसा कमा के खर्च करने लग गया ना फालतू की चीजों पे, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। अब आता है कि सर मैंने पहले अर्न किया हुआ है, अब मैं कितना लीड्स पे काम करूं? भाई कुछ मत करो, 50 लीड पे बैठो, सुबह से लेकर शाम में काम करने, नॉन स्टॉप। 50 लीड्स पे 25 दिन, गिन लेना काउंटिंग में, एक्टिवली। जब 7 बजे का वेबिनार है, जब मेरा वेबिनार है, 3 बजे वाला जो वेबिनार होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट, एक्टिवली 50 लीड पे काम करो। कुछ भी हो जाए, नीचे मत देखना उसके। हो जाए कम तो 40 कर लेंगे, 30 पे नहीं आएंगे, 10 पे नहीं आएंगे, एक भी दिन खाली नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो मार्च है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा है तब, जब आप उन चीजों पे अप्लाई करोगे और उन चीजों पे काम करोगे। उन चीजों पे काम करोगे। तो जिसने पहले अर्निंग करी हुई है 20-25 हजार रुपए,
30,000 रुपये, एक भी क्लोजिंग करी हुई है, बजट उठाओ, बजट उठा के लीड्स पे लगाओ और लीड्स पे काम करना स्टार्ट करो और वहां से रिजल्ट निकालना स्टार्ट करो। मिनिमम से मिनिमम 50 लीड पर डे पे वर्क करिए। क्लियर हो रहा है सबको ये बात? अगर मैं उससे भी कम काउंट कराऊं, मान लेते कभी बहुत अच्छा गया कभी कम गया, तब भी मैं 40 काउंट कराता हूँ। क्लियर है? कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए 50 पे काउंट करते हैं सबसे पहले, और आपने 25 डेज वॉक करा, तो आपके पास में हो जाती है 1250 लीड। दिख पा ये इधर दिखेगा कितना? 1250 लीड। समझते हैं 1250 लीड का मतलब क्या है? महीने की 1.25 से 1.5 लाख रुपए की इनकम। क्लियर होगा सबको ये बात? एक बारी आपने अपने जो व्हीकल है ना, आपका बिजनेस का व्हीकल है, वाहन है बिजनेस का, इसके अंदर अगर अगर आपने 1200 1300 लीड डाल दिया, गारंटीड है कि 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बनेगा। इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, सिर्फ इधर देख के काम कर लिया ना, 1.25 से 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं होगा जो बनेगा आपका। बनना ही बनना है, किसी भी हाल में बनना है। क्यों? क्योंकि आपने उतनी ज्यादा लीड्स पे उतना ज्यादा बकेट है, उतने ज्यादा फॉलो अप है आपके हाथ में। समझ में आ गया सबको ये बात? और अगर सबसे कम भी है, मान लेते 50 पे अगर किसी दिन नहीं हुआ है, तब भी मैं 40 की एवरेज लेके चलूं, तब भी आप 1,000 लीड्स पे इस महीने काम कर लोगे। और जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर है ना, सब लोग अगर चाहते हो जेनवनली 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना और उस पे वर्क करना, उसके लिए मेहनत करना, 1 लाख रुपए जब जेब में आने लगेगा ना, आपकी परेशानी जो अभी लाइफ में चल रही है ना, 99% सॉल्व हो जाएगी। गारंटी दे रहा हूँ ये बात, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तब बता रहा हूँ मैं। क्लियर है? हाँ, मैं जितने एफिलिएट से वो बात करता हूँ, जितने मेरे साथ काम करते हैं, जितने भी कंपनी में काम करते हैं, वो परेशान बहुत थे अपनी लाइफ में। जब उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट करा ना, लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 5, उनकी लाइफ की परेशानी 99% खत्म हो गई। हम्म, तो पैसा कमाओ भाई, और ये महीना हमने दिया पैसा कमाने के लिए। क्लियर हो गया सबको ये बात? दोनों कैटेगरी समझ में आ गई? अगर आप बिल्कुल नए हैं तब कितनी लीड्स पे काम करना है, और अगर आप पहले से वर्क कर रहे हैं तब कितनी लीड्स पे काम करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेट्स बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना। देखो भाई, कल तो है होली, तो जम के होली खेलो, बिल्कुल काम मत करो। मैं नहीं कह रहा काम करो, फॉलो अप करो, डेली कंटेंट वाला फॉलो अप करो। बट जिस दिन खेलना है ना, और जिस दिन आपको एकदम रेस्ट करना है, एकदम रेस्ट करो। मगर जिस दिन काम करना है 5 तारीख से, उधर फिर देखो मत, उधर आलस मत करना, उधर बिल्कुल मत थकना, बिल्कुल मत बैठना, एक पल को खाली मत बैठना। खाली बैठ जाओ तो खुद से सवाल कर लेना, मैं खाली को बैठा हूं, मैं खाली को बैठा हूं भाई, मैं मार्च के महीने में खाली कैसे बैठ सकता हूँ? ये सवाल खुद से करने लग जाना। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, 5 तारीख को मैं आऊंगा ट्रेनिंग करने, एंटायर सेल्स प्रोसेस के ऊपर, 0 से लेकर 100 बना दूंगा। 100 मतलब 100%, 0 से लेकर एकदम 100 तक लेके चला जाऊंगा। ईएसपी की ट्रेनिंग होगी, और फिर डेली बेसिस पे अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग्स में करूंगा। अब साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है, 6 तारीख को मैं करूंगा बिजनेस ब्लूप्रिंट सेशन, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को बिठाते हो, फिर वहां से टोकन आते हैं, वहां से कस्टमर्स कन्वर्ट होते हैं। वो होगा 6 तारीख को बिजनेस ब्लूप्रिंट। अब सुनिएगा एक और चीज, इस महीने महिलाओं के लिए कुछ है, जानते हैं ना सब लोग? मार्च के महीने में 8 मार्च को क्या आता है? वुमेन्स डे। पता है ना? जितने भी महिलाएं, पता होगा, तो वैसे भी पता होगा आपको सबको, वुमेन्स डे आता है। हमने कुछ किया हुआ प्लान, वो प्लान मैं चाहता हूँ आपके साथ डिस्कस करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, सर मैं प्रीमियम पैकेज से हूँ, मैं प्रीमियम प्लस पैकेज से हूँ, मैं प्रो से हूँ, मैं इलाइट से हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ। क्लियर है? आपके हाथ में कंपनी मौका दे रही है ये फाइनेंशियल ईयर में एंड जो हो रहा है, कि आप अपने पैकेज को कर पाओगे अपग्रेड। कब? 8 मार्च को। जितने भी लोग हैं वुमेन्स डे के दिन ऑफर निकाल रहे हैं, ये मत सोचिएगा वुमेन है तो वुमेन के लिए आएगा, सबके लिए है, बट वुमेन्स डे पे ऑफर है ये। क्लियर है? अब वहां पे क्या होगा कि भाई आपको मिलेगा ये ऑप्शन कि जहां पे आप अपने पैकेज को करा पाओगे अपग्रेड। क्योंकि प्रीमियम प्लस पैकेज के अंदर कुछ ऐसी और ट्रेनिंग्स हम ऐड ऑन कर रहे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगी, मतलब और अच्छे लेवल पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। क्लियर है? और अच्छे लेवल पे मेरा सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। सो मेक श्योर करना कि जितने भी लोग हैं, कोई अगर छोटे पैकेज से है तो 8 तारीख, कब? 8 मार्च ऑफर आएगा आपको अपग्रेड करने का। बट एक और ऑफर हम निकालेंगे उस दिन आप सबके ग्राहक के लिए, क्योंकि लीड्स पे काम कर रहे हैं आप सब लोग 2 तारीख से ही। हमने क्या प्लान किया है, हम 8 तारीख को, 8 तारीख को तो ऑफर होगा, 7 तारीख को एक सेशन होगा, किसकी तरफ से? मोनेटाइज योर बिजनेस करके, मोनेटाइज योर सोशल मीडिया, बाय अंकित सर और दिव्यांशु सर। 7 तारीख को होगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसी तरीके से काम करना है आपको। 7 तारीख को होगा,
7 को ये ऑफर लॉन्च हो जाएगा कि हम आपके हर एक कस्टमर को ऑफर में 1,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, जो भी हमारे साथ में स्टार्ट करेगा वुमेन डे वाले दिन। क्लियर हो गया सबको? मतलब उस दिन ऑफर भी रहेगा कि जहां पे आप अपग्रेड कर पाओगे अपने आप को, और साथ साथ में अपने कस्टमर्स के लिए भी आपके हाथ में एक ऑफर होगा जहां पे आप उनको कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है सबको ये बात? तो भाई जितनी लीड्स पे काम कर रहे हो ना, अभी से, कल से, परसों से निकालना स्टार्ट कर दो, बस कल, क्योंकि होली का दिन है इसलिए वेबिनार नहीं होगा। ठीक है? कल लीड्स भी मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा रहा हूँ, वरना तो परसों से दीप्ति मैम डेली बेसिस पे लीड्स भेजना स्टार्ट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, और वो ये है कि आपको 14 तारीख को, 15 तारीख को और 16 तारीख को, 14, 15, 16, ये 3 दिन हमारा चलेगा क्लोजिंग सेशन। आज हो रही है 3, और आपके हाथ में क्या, टोटल मान लो कल का दिन भी ऑफ गया, हाँ, 5 से लेकर 14 तारीख तक काम किया, टोटल 10 दिन आपके हाथ में है। 9-10 दिन पूरे के पूरे आपके हाथ में है। 50 लीड की एवरेज पकड़ के चलोगे तब भी 500 लीड कवर कर दोगे ये 10 दिन के अंदर। 30 लीड भी काम करोगे ना तब भी 300 लीड हो चुकी होंगी ये 10 दिन के अंदर। और अगर 15 पे काम करा तब भी 150 लीड हो जाएंगे आपके हाथ में। कितने? ये 10 दिन के अंदर। बट ये जो 14, 15, 16 की जो क्लोजिंग होगी ना, दिवाली देखी है आपने? मनाते हैं दिवाली? मैं तो दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में क्या है, ओवरऑल पोल्यूशन के चक्कर में हम नहीं बनाते कि यार खाली पीली क्या पटाखे फोड़ेंगे, रहने दो। मैंने बहुत सालों से नहीं फोड़े, बट पहले बचपन में बहुत फोड़ता था। बट मार्च में पटाखे फोड़ूंगा मैं, समझ रहे हैं? मार्च में हम जो है पटाखे, स्काई शॉकेट, वो जो मोटे मोटे बम होते हैं, ऐसे फटेंगे ना भाई, आप दिमाग हिल जाएगा देख के कि यार ये इतनी पेमेंट होती है। समझ रहे हो? इस लेवल पे क्लोजिंग चलेगा 14, 15, 16। बट होगा आपका फायदा कब? जब उतनी लीड्स आपके हाथ में होंगी। ये चीज मेक श्योर करना। जितना एफर्ट स्कोर होगा, एफर्ट स्कोर, जितनी मेहनत का स्कोर बढ़ेगा उतना रिजल्ट स्कोर होगा। इसको एकदम इधर राइट रखिए। हाँ, जितनी मैं एफर्ट्स का स्कोर बढ़ाता चलूंगा, जितने मैं एफर्ट्स लगाते चलूंगा एक पॉइंट के लिए, एक चीज के लिए, उतना ज्यादा मेरा रिजल्ट का स्कोर बढ़ता चलेगा। और जितना कम एफर्ट होगा उतना कम रिजल्ट होगा। सिंपल इक्वेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात आती है कि इसमें 17 तारीख को आशुतोष सर आएंगे, 18 को भी कहा है। आशुतोष सर का होगा एक सेशन सिर्फ ज्वाइन हुए हुए एफिलिएट्स के लिए। जो कस्टमर ज्वाइन होंगे उनके लिए भी होगा। तो आप उनकी बहुत अच्छे से वैल्यू क्रिएट करते हुए चलेंगे, और वो कैसे करते हैं मैं आने वाले सेशंस में सिखाता हुआ चलूंगा। क्लियर है सबको? आने वाले 15 दिन कैसे बीतेंगे हमारे, और कैसे हम काम करेंगे, अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी से एनर्जी के साथ पूरा चैट में यस लिख कर बता दीजिए। एवरीवन, फुल ऑन एकदम जबरदस्त तरीके से चैट में लिख कर बता दीजिए। यस 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 सर। ऑल राइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये एनर्जी आपके अंदर ना ऑलवेज रहनी चाहिए, ऑलवेज, हमेशा रहनी चाहिए। देखो इस बात को समझो, हर महीना आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने महीने की इनकम को लिख सकते हो। हर महीना ये कंपनी और ये इंडस्ट्री जिसमें आप हैं, ये मौका देती है कि आप हर महीने अपनी इनकम को खुद लिख सकते हो कि मेरे को कितना चाहिए। इधर कोई फिक्स सैलरी पे काम नहीं कर रहा कोई, इधर कोई लिमिटेड इनकम पे काम नहीं कर रहा कोई, इधर अनलिमिटेड पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। जितनी आप मेहनत बढ़ाओगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलता चलेगा। हाँ, तो हर महीने एक टारगेट बनाओ, और स्पेशली इस मार्च के महीने में अपना खुद का टारगेट बनाओ कि भाई मैं एक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग को अर्न करूंगा। कुछ हो जाए, 31 रात 12 बजे से पहले, 31 मार्च रात 12 बजे से पहले इस इनकम को मैं अचीव कर चुका हूं। क्योंकि ये जो 4 चीजें मैंने बताई ना, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग राइट होनी चाहिए, और आपके ओपिनियंस अच्छे होने चाहिए, तब जाके आपका कन्विक्शन बिल्ड होता है, और तब जाके आपकी ये जो मोटी ढक्कन, देखा आपने ढक्कन लगा होता है, जो ढक्कन खुलता है फिर आपका। और जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। सिंपल बता रहा हूं, जितना बुद्धि में जितना ढक्कन मोटा लगा होगा ना, उतना व्यापार आप छोटा देखोगे। और जितना ये बारीक होगा या ढक्कन ही खुला होगा, तो आप देखोगे बढ़िया बढ़िया सिग्नल आएंगे, बढ़िया बढ़िया आइडियाज आएंगे, पूरा मेहनत का मन करेगा, पूरा एफर्ट लगाओगे और उस रिजल्ट को अचीव करोगे। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जो आज का दिन है ना आपके लिए, ये है आपके लिए रिवायर करने का अपने आप को। हाँ, ये रीस्टार्ट करने का दिन है। पहले कैसा गया, पहले क्या करा क्या नहीं करा, उसके लिए आपने जो ओपिनियन बनाया उसको चेंज करिए, उसको बदलिए। तभी मैंने पीछे 4 चीजें बताई। हाँ, अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखिए। आजू बाजू मेरे कौन लोग हैं,
एसोसिएशन, लिख लेना इसको। आजू बाजू मेरे कौन लोग हैं, क्या मेरे को वो आगे एम्पावर करते हैं अच्छा करने के लिए, डिसएम्पावर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा। आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे साथ लिख के काम कर लिया ना 1 साल में, बदल के खुद थैंक यू कहोगे मुझे। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आजू बाजू में कौन लोग हैं मेरे को एम्पावर करते हैं या डिसएम्पावर करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं या उत्साह घटाते हैं, कैसे लोग हैं आपके आजू बाजू। हम्म? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये जो एसोसिएशन राइट रखनी है ना आपको, तो ये दोस्तों से भी बनती है, अच्छी नॉलेज से भी बनती है, आजू बाजू की जो इंफॉर्मेशन है उससे भी बनती है। लोगों के पास ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात में। जानकारी नहीं होती किसी चीज की, लर्निंग ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कैसे करा जाए जिंदगी में, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, किस तरीके से अपने आप को महीने की एक अच्छी इनकम पे पहुंचाओ, पता ही नहीं है। कहाँ क्या करा जाए कुछ पता, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो आपके पास में सबसे पहले विशाल इंफॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए, विशाल इंफॉर्मेशन, कमी नहीं होनी चाहिए जानकारी की। हाँ, जो ट्रेनिंग्स में हम फुलफिल कर देते हैं। तो आपके पास में राइट फीलिंग होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन के प्रति, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। कम ऑन एवरीवन, थोड़ा बोलिए क्या, इंटरप्रिटेशन। कम ऑन एवरीवन, बोलिए थोड़ा, क्या कह रहा हूं मैं, इंटरप्रिटेशन। मंजू मैम देख पा रहा हूं आपको मैं, बोलिए इंटरप्रिटेशन। बहुत जरूरी है ये वर्ड अपनी जिंदगी में ना, जिंदगी भर याद रखना और साथ लेकर जाना। इंटरप्रिटेशन क्यों बोला मैंने, क्या वर्ड है इसका मतलब। एक इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है, वो सोचता है यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, शायद मेरे साथ ऐसे ही होगा। होता है आपके साथ भी, पहले मेरे साथ भी होता था। दूसरी बार भी वैसे ही हो जाता है, वो सोचता है तो पहली बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसी हो जाएगा, क्यों करूं मैं। हम्म ये क्या होता है, हम अपने मन में इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं। अब दूसरी तरफ आप सोच लो, यार ऐसा हो गया ना, अब क्या करूं ऐसा कि ये कभी ना हो। समझ में आ रहा सबको क्या हुआ। एक इंसान, ब्रेन भी वही है, बस आपने अपने थॉट को चेंज करा, अपने विचार को चेंज करा। इंटरप्रिटेशन। एक बहुत बढ़िया मुझे स्टोरी लगती है। हुआ क्या, एक बारी एक पिताजी के देहांत हो गया, उसके 2 बच्चे थे, एक 7 साल का एक 9 साल का। एक 7 साल की उम्र है, एक 9 साल की उम्र है, 2 साल का गैप है। अब जिसके पिताजी का देहांत हो गया वो क्या सोचेगा, 2 बच्चे क्या सोचेंगे जिनकी उम्र ही बहुत छोटी है, क्या सोचेंगे वो, कि अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद है। हाँ, अब तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, हम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। एक ने ये सोचा उस टाइम पे कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, परिवार भी खत्म, कोई कमाने वाला सोर्स नहीं था, अब हम क्या करेंगे, हाय 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 हाय। समझिएगा इस बात को, बहुत डीप बात है। अब तो हमारी जिंदगी में जो एक सोर्स था, एक लाठी जिसको कहते हैं सहारा, जो था हमें, जो इतना सपोर्ट करता था, मेरा पिता, उनका देहांत हो गया। अब क्या होगा। मेरी माँ को काम जो करती है उसको तो इतना पैसा भी नहीं मिलता, परिवार कैसे चलेगा। 3 बहनें भी हैं, परिवार कैसे चलेगा 5 जनों का, छठी उसकी माँ भी है, कैसे चलेगा। दूसरे बच्चे ने ये सोच लिया, अब मैं जिम्मेदार बन गया हूं। क्या सोच लिया, अब मैं जिम्मेदार बन गया, अब मेरे को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है, अब मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है परिवार की, अब मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। मेरे को अगर नाली में कूड़ा भी उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगा भाई, मेरे को अगर खेत भी साफ करने होंगे मैं करूंगा, मेरे को कंपनी के अंदर झाड़ू भी लगानी पड़ेगी मैं करूंगा, मेरे को अगर अपनी स्किल को डेवलप करके एक अच्छे पद पे काम करना पड़ेगा ना, और उसके लिए जिंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकदम 8-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब भी मैं करूंगा, मगर आईएएस अफसर बन के निकलूंगा। क्या होता है ये, इंटरप्रिटेशन होता है ये। समझ में आ रहा है सबको, क्या होता है ये इंटरप्रिटेशन। ये छोटा सा वर्ड है बट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपकी लाइफ के अंदर कितने भी ओपिनियन किसी ने बिल्ड करे हो, कितने भी प्रकार के विचार आते हो, सिर्फ एक चीज सोचिएगा, क्या ये विचार मेरे लिए सही है, क्या ये विचार सच में मेरे लिए सही है। एक बारी मेरे गुरुजी ने एक बात कही, भाई जो भी परेशानी आए ना, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। एक होता है सी थिंग्स वर्स देन दे आर, जो चीज आपके साथ हुई है उससे गलत आप सोचो, उससे एकदम नेगेटिव आप सोचो। एक होती है सी थिंग्स एज दे आर, जैसी है वैसी सोच लिया। एक होता है सी थिंग्स बेटर देन दे आर, जो हुआ उससे ज्यादा अच्छा सोचा जाए। ये होता है इंटरप्रिटेशन। जब आप अपने विचार को चेंज करते हो, रास्ता तो वही है, हाँ, जाना भी उसी रास्ते पे है, कैसे जाया जाए, गोल तो एक ही है। इंडिपेंडेंट बनना है, एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है,
मगर कैसे पहुंचा जाए वो होता है इंटरप्रिटेशन। एक होता है इंसान जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, दूसरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को गिनना स्टार्ट कर दिया ना, वो इतना घिर जाएगा प्रॉब्लम पे, वो कभी सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। और जिस इंसान ने सॉल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, उसकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। समझ में आ रहा है सबको ये बात? फिर लोग आपको कहेंगे यार तू इतना पॉजिटिव रहता कैसे है, जैसे मेरे को कहते हैं। समझ रहे हैं? लोग आपको कहेंगे यार तू इतना पॉजिटिव रहता कि क्या राज है? सिर्फ करेक्ट माइंडसेट है और कुछ नहीं है। सही विचार सही जगह पे काम किया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन। हाँ, जितने भी आपके ब्लॉक्स है ना माइंड में, उनको निकालो सबसे पहले। ये जो रॉड ब्लॉक्स बन जाते हैं ना, ये जो अड़चने बन जाती है, जो पत्थर बन जाते हैं ना माइंड में, ये जो ब्लॉक्स बन जाते हैं, इनको निकालो सबसे पहले। सबसे पहले एक चीज देखो, इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। कहां पे पिछले 365 दिन आपने सबसे बड़ा इमोशन लगाया अपना? सोचो इस बात को। आप ही से कह रहा हूं मैं, आप देख रहे हैं ना मुझे, आप वहां जहां पर भी हैं, एक चीज सोचो, पिछले 365 दिन में आपने किस जगह पे अपना सबसे बड़ा इमोशन लगाया था? सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा आपका फोकस किस जगह लगा था? क्या वो आपकी ग्रोथ की तरफ था, या वो आपकी डी ग्रोथ की तरफ था? क्या उसने उस चीज जिस जगह पे आपने अपना इमोशन लगाया, क्या उसने सच में कुछ अच्छा आउटकम ला के दिया, कुछ अच्छी ग्रोथ ला के दी, कुछ अच्छा रिजल्ट ला के दिया, या फिर एकदम जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और दिमाग खराब कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विचार करो। आप ही से कह रहा हूं, एवरीवन। सोचो इस बात को कि पिछले 365 दिन में लास्ट ईयर किस जगह इमोशन लगाया था मैंने सबसे ज्यादा? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को एकदम डिसएम्पावर करके सॉल्यूशन पे एम्पावरमेंट लगा देते हो ना, तब आपका भाग्य बदलता है। और लास्ट में आता है मैसिव एक्शन। दुनिया की जितनी इंफॉर्मेशन ले ली, जितना मैनिफेस्टेशन कर लिया, जितना पॉजिटिव रह लिया, जितना अच्छा रख लिया, मगर अगर कदम नहीं उठाया ना, तो कुछ नहीं बदलेगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया ना, तो वैसे ही चलता रहेगा जैसा चलता रहा था। अगर कुछ बदलाव चाहिए तो वो जो जैसा चल रहा था उस जैसे चलने में कुछ एक चीज ऐड करो या एक चीज माइनस करो। खराब आदतें माइनस करो और अच्छी चीजें ऐड करो। हार्ड वर्क को ऐड करो, लर्निंग को ऐड करो, और शकुनी और मंत्रा को माइनस करो। समझ में आ रहा है एवरीवन? शकुनी और मंत्रा को माइनस करो। ये जो लोग है ना शकुनी मंत्रा जैसे, ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। चुगली करने वाले जो लोग हैं ना, कभी जिंदगी में कुछ करने नहीं देंगे, ना आपको ना किसी और को। ये खुद नहीं कर पाया तो आपको क्या करने देंगे? सिर्फ शकुनी मंत्रा को साइड करो। अच्छे लोगों की संगति में रहो। एक्सेप्ट द फेवरेबल, कम ऑन गिव मी योर हैंड्स आउट। थोड़ा हाथ बाहर निकालो सोनियो। एक्सेप्ट द फेवरेबल, कम ऑन एवरीवन, एक्सेप्ट द फेवरेबल। जो मेरे लिए फेवर में है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और जो मेरे फेवर में नहीं है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। बात खत्म। जो मेरे फेवर में है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरी ग्रोथ में इसका साथ बनेगा, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। और जो मेरे फेवर में नहीं है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, उसको मैं दूर कर दूंगा, उसकी बात ही नहीं सुनूंगा, दीवार खड़ी कर दूंगा। जाओ इधर से। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। तो जितने भी ये शकुनी मंत्रा टाइप के लोग हैं ना, इनको निकाल दो अपनी लाइफ से। कुछ नहीं देने वाले आपको। समझ रहे हैं? कुछ नहीं देने वाले। ये जितने भी आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं ना अच्छे, वो होता है सारा गेम चेंज। हाँ, सही एसोसिएशन में रहो, अपना इंटरप्रिटेशन राइट रखो, और अपना एक्स मैसिव एक्शन रखो। और ये जो आज का दिन है ना, आपके लिए पुनर्जन्म होना चाहिए। आज से लेकर 31 दिसंबर 2026 का जब अंत होगा ना, आप में से हर एक बंदा ये कहे कि हाँ सर, मैंने आज से लेकर तब तक एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर लिया, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, जितना हो, 1 करोड़ हो। मगर ये कहता हुआ दिखना चाहिए कि हाँ मैंने आज काम करा और इस रिजल्ट को अचीव करा। एक कमिटमेंट खुद से होना चाहिए आपका। साथ मिलकर काम करते चलो भाई। हर एक सुविधा प्रोवाइड करते चल रहे हैं। आप बस मेहनत करते चलो और रिजल्ट देखो कहाँ पहुंचेगा। तैयार है सब लोग? एक बार चैट में लिखकर बता दीजिए, और तरीके से बताइएगा, एकदम एनर्जी के साथ। हम्म। एक बारी क्या हुआ कि ऐसी मैं ट्रेनिंग में था, तो एक भाई साहब थे, तो मैंने बोला अपनी लाइफ से शकुनी मंत्रा को निकाल दो। तो अपनी बीवी की तरफ ऐसे दिखने लग गए वो।
ऐसी मीटिंग में बैठे बैठे ऐसे उन्होंने मुंडी इधर घुमाई तो मुझे पता लगा था उसकी वाइफ बैठी है उधर। तो ऐसे करके देख रहे हो। तो भाई उनको नहीं हटाना है, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटाना है। क्लियर है? आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटाना है। हाँ? उनसे कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीड करिए आप स्टार्ट, बजट डालना स्टार्ट कर दीजिए, दीप्ति मैम को लीड्स के लिए बजट डालना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो करेक्ट तरीके से 5 तारीख को आपको लीड प्रोवाइड कर दे, क्योंकि कल तो यार 4 है, कल होली है। होली को करिए एंजॉय, खूब कलर से खेलिए। जब मुझे मिले 5 तारीख को तो सारे एक बार, किसी का लाल चेहरा, किसी का नीला चेहरा, किसी का हला, किसी का काला भी होगा तो मैं देख लूंगा उसको, किसी का गोरा भी होगा तब भी देख, मतलब लाल पीले हरे नीले दिखने चाहिए सबको, समझ रहे हैं? कलरफुल होना चाहिए आप सबका चेहरा, तो समझ में आएगा। हाँ, एकदम रज के एकदम बढ़िया से होली खेलिए। होली को खेलिए भाई, ऐसी खुशियों के रंग अपनी लाइफ में भरिए। हर साल होली आती है, बट एक लर्निंग लेके जाइए कि ऐसी खुशियां आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे, हर दिन रहे। ठीक है? बहुत बहुत बधाई आप सभी को होली की। एंड थैंक यू सो मच। वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, क्योंकि ये मार्च होगा मैजिकल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।